नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। आपने सुना होगा कंपाउंडिंग पावर। कंपाउंडिंग इज पावर इज बेस्ट पावर होती है। क्या होती है कंपाउंडिंग पावर? अपन गांव की भाषा में समझ सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज का नाम सुना होगा आपने। गांव में पैसा देते हैं 3.5 साल या 4 साल में पैसा डबल हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन कंपाउंडिंग की पावर। जो लोगों को नहीं पता है वो आज समझ सकते हैं कि कंपाउंडिंग की पावर कितनी बड़ी ताकत होती है। तो आज उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी से अपन इस कंपाउंडिंग की पावर को समझते हैं। एक बार क्या होता है कि एक कवि होता है और वो बहुत ही गरीब होता है। उसके पास कुछ ज़्यादा खाने पीने या सामान इतना नहीं होता है। वो सोचता है कि मैं कैसे कमाई करूं या कहाँ जाऊं, जो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। एक बार क्या होता है कि वो सोचते सोचते उसके दिमाग में एक विचार आता है कि मैं राजा है, उसके पास जाकर क्यों ना मैं कोई अच्छी सी कोई कविता सुनाऊं और उसको पसंद आ जाए तो मेरे को कुछ वो दान दक्षिणा देते जिससे मेरा गुजारा बसर हो जाए। कवि बहुत ही चतुर था और वो राजा के पास चला जाता है। वहाँ महल में जाकर और एक कविता सुनाता है। राजा को वो कविता बहुत ही पसंद आ जाती है और वहाँ के जो राज दरबारी उनको भी बहुत पसंद आती है। तब राजा खुश होकर उस कवि से कहता है, मांगो, आपको क्या मांगना है। सोना चांदा हीरे जवाहरात की बात करता है। पर जो कवि होता है वो बहुत ही चतुर होता है और वो कहता है कि महाराज, मुझे आपके जो शतरंज है, ये जो शतरंज रखी है, इसके जो 64 खाने हैं उनमें से एक खाने में एक चावल और दूसरे खाने में जो चावल रखे हो वो डबल हो जाए, इतना मुझको अनाज दे दीजिए। ऐसे कहता है और राजा की ये बात समझ में नहीं आती है। राजा कहता है, बस इतना सा, तुम्हें सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए? उसने कहा, नहीं जी महाराज, मुझे इतना ही दे दीजिए आप। और वो राजा उनको आदेश कर देता है कि कवि को जाओ दे दो, उसका जो चावल का दाना है वो जैसे मांग रहा है उसी हिसाब से दे दो। जैसे ही वो चावल का दाना उसमें रखते हैं, उस शतरंज की जो खाने होते हैं, आपने सुना होगा शतरंज में 64 खाने होते हैं और एक खाने में एक चावल, दूसरे खाने में 2 हो गए, तीसरे में 4 हो गए, फिर 8 हो गए, फिर 16 हो गए, 32 हो गए। ऐसे बढ़ते बढ़ते जाते हैं और जब तक शतरंज के 32वां खाना आता है तब तक 214 करोड़ चावल के खाने आ चुके होते हैं। और ये देखकर राजा शॉक हो जाता है और जब तक वो 64वें खाने तक पहुंचता है और वो खरबों की संख्या पहुंच जाती है और वो चावल के दाने वहां आ नहीं पाते हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कंपाउंड की कितनी बड़ी ताकत होती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप भी SIP में इन्वेस्टमेंट करके वहाँ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है आपको। पर डे जो आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होता है और उसमें जो आपको जो रिटर्न मिलता है वो ऐड होता है। उस रिटर्न पे अगले दिन जो रिटर्न मिलता है वो दोबारा से मिलता है। इसको बोलते हैं अपन कंपाउंडिंग की ताकत। तो आप भी समय रहते अपनी छोटी सी कंपाउंडिंग के माध्यम से अपनी SIP शुरू करें। और आप समझ सकते हैं, आप एक छोटे से उदाहरण से मैं बताता हूं कि अगर मैं आपको एक हाथ में 2 करोड़ रुपए और एक हाथ में मैं आपको पर डे डबल होने वाला 1 रुपए दूं तो आप क्या लेना पसंद करोगे? आपको जिनको कंपाउंडिंग की पावर नहीं पता है शायद वो कहेंगे कि मुझे 2 करोड़ रुपए इंस्टेंटली दे दीजिए आप। परंतु आप समझते हैं कि अगर जिसने 1 रुपये लिया है वो 30 दिन बाद उसका कितना पैसा होने वाला है। तो ये इस वीडियो में अपन देख रहे हैं। आगे अपन बात कर रहे थे कंपाउंडिंग की, कि अगर आपको इंस्टेंट कोई कहे कि मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा और एक हाथ में 2 करोड़ रुपए हैं और एक में वो कहे कि मैं आपको 1 रुपये डबल दूंगा परंतु 30 दिन तक देने वाला हूं, तो आप क्या लेना चॉइस करोगे? क्या आपको 2 करोड़ चाहिए या 1 रुपये डबल होगा जो 30 दिन तक चाहिए? तो जिसको कंपाउंडिंग का नहीं पता है वो यही कहेगा कि मुझे 2 करोड़ इंस्टेंटली आप दे दीजिए, मुझे 1 रुपये डबल 30 दिन तक नहीं चाहिए। परंतु आज समझते हैं कि अगर 1 रुपये आपको डबल होके मिलता है और लास्ट 30 दिन तक कितना हो सकता है कंपाउंडिंग की ताकत। तो देखते हैं बोर्ड पर। जिस बंदे ने 2 करोड़ रुपए इंस्टेंटली लिए वो उसको ले लिया और 30 दिन के बाद में उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। परंतु जिसने 1 रुपये पर डे डबल होने का जो रखा था वो अगर वो लेता है तो क्या होगा? देख लीजिए, आपके सामने है। अगर 1 रुपये एक दिन का हुआ 1 रुपये, दूसरे दिन वही 1 रुपये 2 रुपये हो जाता है, डबल हो जाता है। और
आगे तीसरे दिन वो 4 रुपए हो जाता है, चौथे दिन 8 रुपए हो जाता है, पांचवें दिन 16 रुपए हो जाता है, और छठे दिन 16 को 32 रुपए हो जाता है, और सातवें दिन 32 के 64 रुपए हो जाता है। बीच में हमने छोड़ दिया है, लास्ट 10 नंबर तक लिखा है, यहाँ 256 रुपए हो जाता है। ऐसे करके 15वें दिन उसका पैसा हो जाता है 16,384 रुपए। 15 दिन तक भी उसको यही लगता है कि 2 करोड़ वाला मैं फायदे में हूँ, परंतु जैसे आगे बढ़ते हैं और 20वें दिन काउंट करते हैं तब उसका पैसा हो जाता है 5,24,288 रुपए। अब भी 2 करोड़ वाला ही फायदे में है, क्योंकि अभी भी 20 दिन हो चुके हैं, परंतु अभी 10 दिन और बाकी हैं। 10 दिन में क्या होने वाला है देख लीजिए। जैसे ही 25वां दिन होता है तो पैसा कितना बन जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,67,00,000 रुपए के समथिंग उसका पैसा बन जाता है। और जैसे जैसे 30वां दिन होता है और उसका पैसा बन जाता है 53,68,00,000 रुपए। क्या सुना आपने? 53,68,00,000 रुपए। ये है कंपाउंडिंग की ताकत मेरे दोस्तों। और यहाँ मिला इस भाई को सिर्फ और सिर्फ मात्र 2 करोड़ रुपए, और यहाँ पर मिले उनको 53,68,00,000 रुपए। ये है कंपाउंडिंग की ताकत। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग, चक्रवर्ती ब्याज। अगर आप भी SIP में छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी शुरू करेंगे तो आने वाले समय में जो कंपाउंडिंग की ताकत है वो आपको देखने को जरूर मिलेगी। टाइम चाहिए कंपाउंडिंग की ताकत के लिए। तो अगर आपको कोई जानकारी चाहिए म्यूचुअल फंड के बारे में या इंश्योरेंस के बारे में तो आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। मेरे नंबर ऊपर लिखे भी हैं। मैं MP रजिस्टर्ड हूँ, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 8233376740 है। यहाँ पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हो, जानकारी ले सकते हो। तो अपना इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।